कि टूरिज्म को ना, मैं जस्ट होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बड़े स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ कि टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया जाए। एक दूसरा बड़ा मुद्दा है कि नेशनल हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी बनाई जाए, हेरिटेज होटल्स पॉलिसी बनाई जाए। जैसे कि राजस्थान में हमने राजस्थान हेरिटेज होटल्स पॉलिसी बनाई हुई है, उसी को देखते हुए एक नेशनल लेवल पर बननी चाहिए। ये दो बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा जो हमारा जो मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं, टूरिज्म साइट्स हैं, वो उनकी स्थिति अगर आपने देखी है, या जो टूरिस्ट जैसे आमेर है या उदयपुर है या जोधपुर है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स के अंदर किस प्रकार से वहाँ गंदगी फैली हुई है, वहाँ हमारे को कैसे उसको वर्ल्ड क्लास टूरिज्म फैसिलिटी वहाँ डेवलप हो, इसके बारे में हमारी डिमांड है कि वहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिले। एक दूसरा जो हमारी डिमांड है, जो हमने उन्हीं के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट घोषणा है उनके हिसाब से मैंने निकाली, उसमें एक तो ये है कि पिछली मोदी सरकार में, मोदी 2 के अंदर उन्होंने बजट घोषणा की कि हम 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। उन्होंने घोषणा करी है। ये अमृत काल है। इस अमृत काल के अंदर अगर ये काम हो जाएगा तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। जो रिपीट गेस्ट हैं, विदेशी हो या डोमेस्टिक हो, वो नए डेस्टिनेशन देखना चाहते हैं, इसलिए नए की रिक्वायरमेंट आ रही है। डिप्टी सीएम महोदया से बातचीत हुई, मैं उनको इनवाइट करने गया और उनके 2-4 पॉइंट थे, जैसे कि ये कॉर्पोरेट फंड की बात हुई। ये उनका एक बहुत बड़ा उनका आइडिया था कि हम लोग ये डिमांड करें, और जब हमारे मंत्री महोदय आ रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तो उनसे भी हम इसके बारे में चर्चा करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि कॉर्पोरेट फंड बनाया जाए। दूसरा, उन्होंने एक बात बताई, जो वो अभी शेखावाटी गए तो उस समय फरमाया भी उन्होंने, वो था जैसे अपनी शेखावाटी है, ये एक एरिया है जो पूरा का पूरा हेरिटेज एरिया हमारा नोटिफाई होना चाहिए। उसी प्रकार का तमिलनाडु में भी है चेट्टिनाड, सेम उसी तरह की हवेलियाँ, उसी पीरियड की हवेलियाँ हैं। तो इन हवेलियों को जो प्राइवेट ओन्ड है, उसमें ओनर्स 10-10, 20-20 लोग बाग उसके ओनर्स हो गए, तो उसमें जो भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं या उनके जो भी इश्यूज हैं, ओनरशिप इश्यूज हैं, तो वो सबको देखते हुए हमने ये उन्होंने भी कहा है कि हम एक हेरिटेज कंजर्वेशन एक्ट लाएंगे। तो उसके लिए हम उस सेंट्रल लेवल तक की हम इसके बारे में बात करेंगे। जब वहाँ चर्चा होगी तो हम इसके बारे में बात करेंगे। जो आप हमारे हेरिटेज होटल्स का एक तरह से रोड शो की बात कर रहे हैं, तो ये रोड शो हम डिमांड करते हैं कि अलग टूरिज्म, आप पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को ले जाते हो, वो बहुत बढ़िया है, पर हम लोगों को आप स्पॉन्सर करो। हम लोग खुद गवर्नमेंट नुमाइंदों के साथ में हम जाएंगे, और जो फार ईस्ट मार्केट है, जो यूरोपियन मार्केट थोड़ा अभी कमज़ोर हो गया, फिर भी ये जो कंसेप्ट है हेरिटेज होटल्स का, ये यूरोप से आया हुआ है। सबसे पहले यूरोप में ही हेरिटेज जो मॉन्यूमेंट्स थे, जो हेरिटेज उनके बिल्डिंगें थी, उनको इन्होंने कन्वर्ट किया था होटल्स में, और वहीं से ही लाया गया था। और हम ये सरकार को डिमांड करते हैं कि हमारे को अलग से एक रोड शो के लिए परमिशन दे, हमारे को स्पॉन्सर करें। पॉलिसी अमेंडमेंट के अंदर हमारे पास में बहुत सी चीज़ें हैं। देखो, बहुत माइक्रो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। वो फॉर एग्जांपल, अगर पुराने हवेलियां हैं, अगर उनको बाईलॉज के हिसाब से देखा जाए, कहीं आप कंट्री एंड वो टाउन प्लानिंग एक्ट आया नया या आ रहा है, उसके अंदर या फिर प्रेजेंट अगर बाईलॉज देखो तो जीरो सेटबैक के ऊपर कोई चीज़ को ये अलाउ नहीं करते हैं, सेटबैक्स की जरूरत है। और हमारी पुरानी जितनी भी हवेलियां हैं, जो भी हैं, ये जीरो सेटबैक बनी हुई है, तो इनके ऊपर हमारे को समस्याएं आती हैं, तो इसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है। कन्वेंशन हम लोगों ने साउथ में क्यों किया? अभी तक ये हमारा 11वां कन्वेंशन है। 10 कन्वेंशन हम लोग राजस्थान में कर चुके हैं, ये 11वां कन्वेंशन है।
हमारी अभी थोड़े दिनों पहले हमारी ईसी की कमेटी की मीटिंग थी केरला में, तो ये पॉइंट उठा कि हमारे को कन्वेंशन राजस्थान से बाहर करना चाहिए। तो हमारे एक मेंबर हैं स्टीव बोरिया सर, उनकी प्रॉपर्टी है ये स्वामी मलाई में, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि आप अगर कन्वेंशन जयपुर से राजस्थान से बाहर करना चाहते हैं तो मेरी स्वामी मलाई में जगह है, बड़ा शानदार होटल है। और सबसे बड़ी खूबसूरती उस गांव की होटल की ये है कि पूरा गांव होटल में कन्वर्ट है। वो देखने का विषय है कि एक एक घर एक एक होटल में कन्वर्ट हुआ है। तो राजस्थान में भी हर एक गांव को सीखने के लिए विषय मिलेगा। और जोधपुर वेजारियस जो हमारे प्रेसिडेंट एमिरेट्स हैं, उनका भी आदेश था कि अब की बार कन्वेंशन को राजस्थान से बाहर कहीं साउथ में किया जाए। और साउथ में करने का हमारा टारगेट, हमारे जो अभी गस्सिंग साहब ने फरमाया कि साउथ में हमने क्यों किया कि जो भी संस्कृति या सिस्टम निकले हैं वो साउथ से निकल के नॉर्थ तक आए हैं। चाहे विवेकानंद जी को ले लीजिए, चाहे स्वामी शंकराचार्य जी को ले लीजिए, वो साउथ से चल के उन्होंने राजस्थान तक चाहे धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाया हो या कल्चरल समिट किया हो, ये सारा का सारा साउथ से नॉर्थ तक जोड़ने का काम हमारे ऑलरेडी पूर्वजों ने हमारे कर चुके हैं। इसी बात को जोधपुर बाबू जी ने ध्यान में रखते हुए अब की बार साउथ में किया। अब की बार हम लोग तकरीबन वहाँ पे 125 से 150 के आसपास हमारे मेंबर्स वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस कन्वेंशन का मेन उद्देश्य डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देना है कि राजस्थान का टूरिज्म साउथ में कैसे जाएगा और साउथ का टूरिज्म राजस्थान में कैसे आएगा। तो वहाँ पे हम लोग B2B ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी तमिलनाडु में या कर्नाटका में या जो भी आसपास के मैसूर वगैरह में, चेन्नई में जो भी ट्रैवल एजेंट्स वहाँ काम करते हैं राजस्थान के लिए, उन लोगों को हमने वहाँ बुलाया है। हमारे मेंबर से वहाँ B2B मीटिंग होगी ताकि बिजनेस का आदान प्रदान कैसे हो सके, रूरल टूरिज्म को हम कैसे प्रमोट कर सकें, वेडिंग टूरिज्म को कैसे प्रमोट करें, इसके बारे में हमारे सेशंस हैं। और स्पेशली इस बार का सेशन जो रखा गया है वो यूथ को प्रमोट करने कहा गया है कि नेक्स्ट जनरेशन इस कल्चर को कैसे आगे लेके जाएगी। इस पे भी हमारे पे बड़ी हमारी मंत्रणा होने वाली है। और महिला सशक्तिकरण जो हमारे PM साहब का मुख्य मुद्दा है, उसको भी हम लोगों ने इस बार मेन टारगेट भी लिया है कि महिलाओं को बिजनेस में कैसे आगे लाया जाए। क्योंकि हमारे पर्दा प्रथा रही है, उस पर्दा प्रथा को हटा के हम लोग कैसे इस हेरिटेज होटल के माध्यम से चार चांद लगा सकते हैं। ये बेसिकली हमारा इसका मेन उद्देश्य रहेगा।